इसराइल की बर्बादी होने वाली है शुरू, क्योंकि चाइना ने भी जंग का आखिरकार ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। चाइना जंग नहीं करता होता, ये बात जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं ना, तो क्योंकि चाइना ने पिछली कई दहाइयों से जंगें लड़ी नहीं है। चाइना इकॉनमी मईशत पर जोर देता है, वो पैसा कमाने पर जोर देता है। लेकिन चाइना अगर जंग का ऐलान कर रहा है, क्योंकि चीन के सदर ने बाकायदा तौर पर यह अनाउंसमेंट कर दी है और तकरीर में कह दिया है और अपनी फौज को ये ऑर्डर दे दिए हैं कि जंग की तैयारी करो, तो इसका मतलब ये है कि पानी सर से गुजर चुका है, बहुत गंभीर सूरत हाल हो चुकी है। चाइना ये जंग की तैयारी किसके साथ करना चाह रहा है, ये हमला कहां पे करना चाह रहा है? याद रखिए, चाइना डिफेंस नहीं कर रहा, बल्कि चाइना अपना दिफा नहीं कर रहा, चाइना बाकायदा तौर पर अटैक करने जा रहा है। ये हमला किस पर होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आप सोच रहे होंगे कि अब तक इसराइल ने ईरान पर अटैक क्यों नहीं किया, तो आपको बता दूं नादरीन कि 15 और 16 तारीख को रात को ईरान पर अटैक होना था, इसराइल ने यह हमला करना था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि इसराइल के वो हमले का जो प्लान है वो लीक हो गया, ईरानी हैकर्स ने लीक कर दिया। ये बड़ी कमाल की बात है। आपको बता दूं, ये बात सिर्फ इजराइल की हद तक नहीं है, पेंटागन की हद तक है। ये पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीक हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर है, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। ईरान पर दोस्तों हमला होना था, ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। और डॉक्यूमेंट्स लीक किसने किए हैं, बड़े हैरानगी की बात यही है। इसके बारे में तफसीलात जरा जान लीजिए, आपको सुनकर मजा बड़ा आएगा। इस हमले के डॉक्यूमेंट्स की लीक होने की खबर भी खुद इजरायली न्यूज़ चैनल ने पब्लिश की और हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर पेंटागन ने ये अटैक डिले कर दिया क्योंकि इजरायली जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ईरानी हैकर्स ने हैक कर लिए। अब दोस्तों हुआ क्या है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या हुआ था? इसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि इजराइल अपने कौन कौन से वेपन इस्तेमाल करेगा। अगर पता चल जाए दुश्मन को कि कौन कौन से वेपन इस्तेमाल करने जा रहा है, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है डेफिनेटली सारा। अगर पता चल जाता है कि इस हथियार का ये नुकसान होता है, इस हथियार का ये नुकसान होता है, फलां हथियार की ये कैपेबिलिटी, फलां हथियार इस तरह वार करता है, इसको काउंटर करने के लिए आप पहले से इक़दाम कर लेते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ होता है कि इजराइल अपने कौन कौन से वेपन ईरान पर इस्तेमाल करने जा रहा है। तो फिर पता चल गया तो फिर तो बात ही ना रही ना। तैयारे कौन से इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तैयारे कौन से इस्तेमाल होने हैं, कहां पे इस्तेमाल होने हैं, कैसे इस्तेमाल होने हैं, उन्होंने कहां कहां पे उनकी पोजीशंस क्या होंगी, इन तैयारों की क्या क्या कंडीशन और पोजीशन होगी, वो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था जो कि लीक हो गया। यानी कि आप देखें कि ईरान के पास इतना बड़ा एज है इस वक्त कि ईरान को मालूम पड़ जाता है कि अगर दुश्मन हमला करेगा तो कैसे करेगा। क्योंकि देखें, ईरान मिलिट्री वाइज अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में अभी कुछ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सच्ची बात जो ये है कि एमी हम बढ़ा चढ़ा के पेश करें जनाब के ईरान के पास बहुत अच्छे और बहुत अच्छी अमाउंट में मिसाइल्स हैं। ईरान के पास रशिया का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम भी है, उसका अपने पास भी बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके मुकाबले का नहीं है। अगर इंटेलिजेंस ईरान की स्ट्रॉन्ग है तो फिर देखिए यहाँ पे यूएस अपनी ताकत के साथ भी कुछ नहीं बिगाड़ सका ईरान का। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी नादरीन जो कि हुई है, और डॉक्यूमेंट्स की खबर में आपके साथ जो मैंने शेयर की बहुत अहम खबर है। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना के बारे में आपको मैं बताता हूं कि नादरीन, चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है शी जिनपिंग। उन्होंने अपनी मिलिट्री को, अपनी फौज को कह दिया है कि जंग की तैयारी कर। उन्होंने PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी जो है, जो चाइनीज फौज को PLA कहा जाता है, उनको रॉकेट फोर्स को यूं ऑर्डर दे दिए कि उनकी नुमाइश थी वहां पर, उन्होंने उनको विजिट किया। उनका जो एक एलीट यूनिट है उसको खिताब करते हुए, एलीट बेसिकली जो यूनिट होता है ना, वो चाइना का वो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल मिसाइल्स को डील करता है। उन्होंने उनको कहा, एक कमांडिंग स्पीच दी और ऑर्डर दिए, उनको कहा कि अपने डीरेंस, अपने हौसलों को बढ़ा दें और जंग की तैयारी करें। खबर ये आ रही है दोस्तों कि चाइना किसी भी वक्त किस पे हमला कर सकता है, ताइवान पे हमला कर सकता है। ताइवान के पसे पुष्ट कौन है, सपोर्ट कौन कर रहा है, पीछे कौन बैठा है? अमेरिका बैठा। अब देखिए नादरीन, अमेरिका इस वक्त इसराइल के साथ भी इंगेज है, इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा है, और अगर ताइवान पे अटैक हो जाता है तो अमेरिका को ताइवान की भी सपोर्ट करनी पड़ेगी। गो के अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन नादरीन ये याद रखिए वो दो मजीद सुपर पावर से इस वक्त झगड़ा हुआ है, उनसे लड़ रहा है। चले ईरान के साथ उतना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ईरान ने भी उसको मुश्किल में जरूर डाला हुआ है। ईरान के पास जो है ना, याद रखिए, ईरान के पास अपना एक पत्ता है। ईरान के पास भले वो फौजी ताकत नहीं है, ईरान के पास
बहरे हरमूज का जो कंट्रोल है, बहरे हरमूज वो समुद्री ट्रैक और रास्ता है जहां से दुनिया भर की 40% तिजारत होती है, वहां से गुजर की जाती है। स्पेशली तौर पे हम बात करें तो तेल की, अगर तेल वो बहरे हरमूज का जो चौक है वो अगर ईरान बंद कर देता है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका वैसे ही वहां पे स्टक होकर रह जाएगा। तो अब देखें, अमेरिका इस वक्त चाइना के खिलाफ लड़ेगा। चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर है, रूस सुपर पावर है, अमेरिका भले सुपर पावर है, लेकिन वो हर किसी के साथ इतनी एंगेजमेंट नहीं कर सकता। चाइना किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर देगा, जो कि अमेरिका के लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ताइवान अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, ताइवान इत्तेहादी है अमेरिका का, उसको अमेरिका को डिफेंड करना पड़ेगा और पूरी दुनिया में उसकी इज्जत भी नहीं रहेगी। नादरीन, ये तो सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। नादरीन, जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका को भी हरी झंडी दिखा दी और कहा है जनाब, अगर आपने ईरान पर अटैक करना है तो हमारी बेस, हमारी सरजमीन, हमारी फिजा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। भले बड़े मुनाफिक हों ये तमाम अरब ममालिक, बहुत बड़े मुनाफिक हों, लेकिन एक काम जो उन्होंने इस वक्त किया है अच्छा किया है, मेरे ख्याल में उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं, क्या चाइना वाकई ताइवान पर अटैक कर देगा? क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है या गज़वा हिंद शुरू होने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।